बंधुओं माताओं, हम सब इस कथा को 7 दिनों तक गाएंगे। और जब मैं कहता हूं गाएंगे तो कई बार लोगों को लगता है भाई हम तो सुनने के लिए बुलाए गए हैं, हम क्यों गाएंगे? गाने के लिए तो आप बुलाए गए हो। एक जगह तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मैंने कहा गाओ गाओ, तो कहा बाबा जी जरा हम क्यों गाएं? बार बार हम नाक में दम कर दियो, गाओ गाओ, हम क्यों गाएं? हमको सुनने के लिए बुलाया। और कई बार लोग कहते भी आइए कथा सुनिए सुनिए सुनिए, और यहां आने के बाद लगता है गाइए 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 हैं। वो एकदम नाराज होकर उखड़ के खड़ा हो गया। आप चाहे गाओ चाहे नाचो चाहे रो, हमसे मतलब नहीं है, इसीलिए कि आए हो मोटी मोटी दक्षिणा लेते हो हैं, और हम गाएं, हम तो सुनेंगे। हमने कहा नहीं, गाना चाहिए भाई, गाना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो चुका है, इतना होशियार हो चुका है, इतना तार्किक हो चुका है कि सभी बातों को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करता है। जब तक उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, उसका तर्क स्वीकार नहीं करता, तब तक किसी कार्य में व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। यह ऐसा जीव का, मनुष्य का स्वभाव हो चुका है। कथा के क्रम में छोड़ो, घर के व्यवहार में भी कई बार ये बातें प्रवेश कर गई हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है व्यासपीठ से, हर जगह बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कुछ जगह हृदय की भी आवाज सुननी चाहिए, कुछ जगह मन को भी जरा सुनना चाहिए। मन क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है। केवल बुद्धि 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 लगाने से परिणाम क्या होता है? मानस में सुनना, बुद्धि का परिणाम हुआ अहिल्या को शाप, और बुद्धि नहीं लगाई तो परिणाम हुआ शबरी को भगवान का दर्शन। बुद्धि मत लगा, बुद्धि मत लगा। यद्यपि अहिल्या को लग गया था कि मुझसे अपराध हो गया है, तो उसकी तो फिर भी बन गई। मेरा निवेदन है आप सबसे, लोग कहते क्यों गाएं? कई बार लोगों को मानस की कथा ये कपोल कल्पना लगती है, ये किसी राजा के बेटे की कहानी है, ये इसमें कहीं भगवत्ता का दर्शन उनको नहीं होता है। यद्यपि गोस्वामी जी ने मानस लिखा तो लिख दिया स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वो अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी ने अपने सुख के वर्धन के लिए, सुख के संवर्धन के लिए इस ग्रंथ को लिखा। उसने पूछा हम क्यों गाएं, और बहुत दिनों तक इस देश में यह भ्रम बना रहा बंधु माताओं कि राम पैदा भी हुए थे कि नहीं। लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि राम पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए न राम सेतु न राम मंदिर, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन बंधुओं माताओं, कहते हैं आप लोग ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म स्थान है, और राम जन्मभूमि रामलला की भव्य राम मंदिर जाकर वहां पर बनाओ, सूचना कर दिया। कितना परेशान करोगे, कितना करोगे? सत्य तो सत्य है, सत्य को कुछ देर के लिए ढका जा सकता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य को छुपा सकते हो कुछ देर के लिए, लेकिन वो कभी न कभी उद्घाटित हो जाती है बंधुओं माताओं। इस कथा को किसने गाया? किसी ने, हमारे पूर्वजों ने गाया क्या? ये कथा तो लगता है ये कहानी की जैसी है। इस कथा को हमारे किसी पूर्वजों ने गाया क्या? हमसे पूर्व किसी ने गाया क्या? बंधुओं माताओं, मैंने निवेदन किया, किसी ने नहीं गाया है। महान परंपरा इस कथा का गायन कर रही है। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बलि पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित
नारद जी गा रहे, ब्रह्मा जी गा रहे, सुखदेव गा रहे हैं, सनकादिक ऋषि गा रहे हैं, सब तो गा रहे हैं, स्वयं हनुमान जी गा रहे हैं, तुम भी गाओ। लेकिन तार्किक व्यक्ति इतनी जल्दी हार भी नहीं मानता। वो एक नए तर्क की रचना करता है, नए तर्क का अन्वेषण करता है, नए तर्क को खोजता है कि अरे ये तो फंस जाएंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है महाराज जी, नारद जी गा रहे हैं, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, सुखदेव गा रहे हैं, सनकादिक ऋषि गा रहे हैं, इनका गाना तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी तो ड्यूटी यही है, भगवान ने ड्यूटी लगाई है। यदि ये गावे ना तो इनको कोई रोटी ना पूछे। हम क्यों गाएं? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की उपाधियां हैं, हमने बहुत परिश्रम किया है, बहुत अध्ययन किया है, हम तो शास्त्र प्रमाण मानते हैं, और वो भी वैदिक शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए किसी भी कथा के लिए, किसी भी कहानी के लिए। तो इस राम कथा को किसी शास्त्र का प्रमाण है क्या? हमने कहा शास्त्र का प्रमाण नहीं है, इस राम कथा को शास्त्रों के बाप का प्रमाण है। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को सब गाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गावत वेद, चारों वेद गा रहे हैं, 18 पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, इतिहास के ग्रंथ गा रहे हैं, तुम भी गाओ। उसको लगा अब तो फंस गए बुरा हम। नारद जी ब्रह्मा जी यानी पूर्वज भी गा रहे हैं और शास्त्र भी गा रहे हैं, उसको लगा अब तो गाना पड़ेगा। तो अब उसने ब्रह्मास्त्र फेंका है बंधुओं माता, न गाने के लिए, गाने से बचने के लिए। उसने कहा महाराज जी ये बताइए, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो बाल बच्चेदार, हम तो गृहस्थी लोग हैं। आइए स्वागत। सुषमा सिंह जी हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, महिला आयोग की उपाध्यक्षा हैं, स्वागत है आपका। अच्छा आ रहे हैं, आ जाओ। नारायण नारायण। तो बंधुओं माताओं, उसने पूछा कि हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, हमको तो घर के लिए जरा चिंता करनी पड़ती, घर में सब्जी है कि नहीं, आटा दाल है कि नहीं, और तुम कह रहे हो कथा गाओ। तो ये बताओ किसी गृहस्थी ने इस कथा को गाया है कि नहीं? बंधुओं माताओं, उसने पूछा इस किसी गृहस्थी का नाम बताओ जिसने इस कथा का गायन किया हो। हमने कहा कोई सामान्य गृहस्थी नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी इस कथा को गा रहे हैं। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव
शंकर और मैया पार्वती से बड़ा गृहस्थी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, अभी दर्शन कर लेना थोड़ी देर में। उनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं। इसलिए बंधुओं माताओं, हम सब इस कथा को गाएंगे। यद्यपि आज के युग में लोग किसी भी काम को करने से पहले फायदा जानना चाहते हैं। कोई किसी से निवेदन करिए तो वो तुरंत यही पूछता है, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्यों जाएं, क्यों करें, क्यों सुने, क्यों गाएं, क्यों नाचें। वो पूछता है क्यों। हम सबके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, क्यों गाएं, क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। बंधुओं माताओं, जो आप चाहते हो, जो भी आपके मन में कल्पना हो, आध्यात्मिक लाभ की कल्पना हो, उसके लिए तो पूरा अवसर है। लेकिन यदि भौतिक लाभ भी चाहते हो, यदि पद प्रतिष्ठा पैसा यश सम्मान मान भी चाहते हो, इस कथा के गायन से मिल सकता है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जानते हो ये कथा क्या है? ये कामधेनु गाय है, ये कथा कल्प वृक्ष है। गोस्वामी जी ने लिखा है, रामायण सूरतरों की छाया, रामायण सूरतरों की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, राम कथा कामत गाई, राम कथा कामत गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, रामायण। ये सुरतरु की छाया है। कल्प वृक्ष की यही विशेषता होती है, उसके नीचे बैठकर जो मांगो सो मिलता है। तो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से मुक्ति चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, उनसे मुक्ति मिलती है। संसार की सुख सुविधाएं भौतिक संसाधन लाभ चाहिए, वो भी प्राप्त होता है। हम लोग गाएंगे, इस कथा को गाएंगे। एक लाभ की और चर्चा कर दूं तो शायद मेरी भूमिका का विषय पूरा हो जाएगा, फिर मैं आगे की कथा में प्रवेश करूं। जो शायद इस मानव शरीर पाने का परम लक्ष्य है। भगवान ने जिस कारण से हमको इस धराधाम पे भेजा है, पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना हमारे ऋषियों ने की। धर्म अर्थ काम मोक्ष, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है प्रमुख रूप से कि आवागमन से छुटकारा मिलना। जो 84 का जो आवागमन है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा न चरपट पंजरी का स्तोत्र, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ मन, क्यों नहीं गोविंद को भजता है? तेरा जन्म क्यों हुआ है? तू इस धराधाम पर क्यों आया? तो कितने लाभ एक साथ हमको मिल रहे हैं, जरा दर्शन करिए। कथाएं देश भर में बहुत होती हैं बंधुओं माताओं, मैं भी गाता हूं। लेकिन ये जो आपके नगर में कथा हो रही है, ये बहुत विशेष है। आप उसकी शायद अभी कल्पना नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कथा ऐसे दिव्य संगठन की छांव में हो रही है जिसका नाम ही दिव्य प्रेम सेवा मिशन है। अर्थात जहां दिव्यता भी है, जहां प्रेम भी है,
जहां सेवा भी है और मिशन माने लक्ष्य है, जहां पर लक्ष्य भी निर्धारित है। लक्ष्य क्या है? हम ऐसे सेवा कार्यों से जुड़ के इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो जीवन की पहली सार्थकता तो हमारी पूरी हो रही है कि हमको दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। विस्तार से मैं आगे बोलूंगा आपके बीच में, क्या है मिशन, क्या काम करता है, क्यों करता है, क्या आवश्यकता है। और दूसरा लाभ मैं आपको बताऊं जो प्राप्त हो सकता है इस कथा को सुनने से, इस कथा को गाने से। लंका का एक प्रसंग है बहुत सुंदर। लंका में भगवान पहुंच गए। विभीषण जी को पता चला कि भगवान लंका में आ गए हैं। विभीषण जी दौड़ कर गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कौन? प्रभु विभीषण। विभीषण तुम मेरे पास क्यों आ नहीं सकता? अरे आ तो सकते हो, लेकिन तुम युद्ध के समय दुश्मन के पास, ये युद्ध की नीति नहीं है, तुम मेरे पास कैसे आए? तुमको मेरा बारे में बताया किसने? कि आपकी कथा सुनकर आया हूं। मेरी कथा? लंका में कौन कथावाचक आया? कहे एक आया था। कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी आए थे। अच्छा अच्छा, भगवान को लगा हाँ हनुमान गया था और वो हो ही नहीं सकता कहीं जाए और मेरा गुण न गाए, गाया जरूर होगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है विभीषण, कथा तो सुन लिया तूने, कथा सुनने के बाद मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? क्या सुंदर उत्तर दिया भावपूर्ण विभीषण ने बिना बुद्धि लगाए। प्रभु कथा सुनते सुनते जब हनुमान जी महाराज आपकी कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो दर्शन करके आते हैं, उस सुंदर बिहारी स्वरूप का दर्शन करके आते हैं, उस सुंदर मूर्ति का दर्शन करके आते हैं। तो बंधुओं माताओं, सबसे बड़ा लाभ ये कथा उस सुंदर का दर्शन कराती है। आइए एक बार उस सुंदर स्वरूप की झांकी काया। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, अनमोल बिक रही है अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है
ये मधुर छवि तुम्हारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री राधे। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही मन लुभाते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही मन लुभाते। इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और संग में सज रहे हैं, और संग में सज रहे हैं। वृषभानु की दुलारी और संग में सज रहे हैं। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, 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 फूलों में सज रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, राधा रानी की जय। बंधुओं माताओं, ये कथा सुंदर का दर्शन कराती है और कथा और कथावाचक की यही सार्थकता है